अपना ही सोचते हैं। नक्षत्र सही है। सबसे छोटी सोच किसकी? जो अपने बारे में सोचे, किसी के बारे में ना सोचे, वह सबसे छोटी सोच। और जो दो के बारे में सोचे वह थोड़ा ऊपर उठ गया, परिवार के बारे में सोचे और ऊपर, समाज के बारे में सोचे और ऊपर, राष्ट्र के बारे में सोचे और ऊपर, विश्व की मानवता के बारे में सोचे और ऊपर, और मानवता से भी ऊपर अगर चलें तो पशु पक्षियों के बारे में भी सोचे, वो थोड़ा और ऊपर। सही है ना? लेकिन पशु पक्षियों में मात्र गाय के बारे में नहीं, चिड़िया भी पशु, मुर्गी भी पशु, अंडे में रहने वाला जीव भी पशु, वह छोटी सोच वाला है ना। विशाल सोच होती जा रही है। और जो एक इंद्रिय प्राणियों के बारे में भी सोचे, जो दो इंद्रिय अर्थात चींटी मच्छर आदि के बारे में भी सोचे, वह छोटी सोच वाला है कि उससे विशालतम सोच किसी की नहीं हो सकती है। नहीं बोलोगे? मौन लेके आए हो? समझ में नहीं आ रहा? मैं धर्म की बात कर रहा हूं क्या? क्यों डांट के लाए हो क्या मनीष? नहीं समझ में आ रहा? टीचर्स से पूछ लेते हैं। छोटी सोच है ना, जितनी बड़ी सोच होती जाएगी उतना विस्तृत एरिया होता जाएगा। बच्चों, यदि आप अपने वासनाओं के पीछे किसी के साथ भागते हो और अपने परिवार को छोड़ देते हो, कहते हो हम बड़ी सोच वाले हैं, बेटा तुमसे छोटी सोच वाला कोई नहीं है जो अपने कुल और परिवारों की इज्जत को छोड़कर केवल दो का सोचते हो और किसी के पीछे अपनी जान दे देते हो और परिवार वाले खड़े रह जाते हैं। सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात? सबको समझ में? किसी भी जैन जैनेतर इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा जिस कुल के तुम हो उस कुल के साथ यदि संबंध बनते हैं और पारिवारिक संबंधों के साथ बनते हैं, तब तो तुम्हारी सोच परिवार के साथ है और मात्र तुम्हें दो का ही सुख दिखाई देता है और तुम अपने परिवार को, कुल को, जाति को, धर्म को एक तरफ कर देते हो। तुमसे छोटी सोच वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुम पढ़े लिखे तो हो सकते हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब देखना, दिगंबर मुनि बेटा मात्र अपने बारे में नहीं सोचता है, जो प्राणी मात्र के बारे में यदि चलता भी है तो घास पे अथवा किसी भी पेड़ पौधे जंतु पर पैर ना रख जाए। मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा तो जीवों का घात ना हो जाए। मैं कोई भी कार्य करूंगा उससे किसी प्राणी को कष्ट ना हो जाए। करने मात्र से नहीं, उनके बारे में बुरा भी ना सोच पाऊं, ऐसा जो रहते हैं वे सबसे बड़ी बुद्धि के धारक दिगंबर जैन मुनि कहे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि महावीर जैन कितने लोग नहीं हैं? बहुत बढ़िया। जैन क्या होता है आज ये समझ लीजिए। महावीर भगवान ने जब उपदेश दिया था तो जैनियों के लिए दिया ही नहीं था। क्षत्रिय थे महावीर भगवान, उनके प्रमुख गणधर, जो प्रमुख उनके शिष्य थे उनका नाम है गौतम गणधर, वो ब्राह्मण थे। और जितने तीर्थंकर 24 हुए हैं वे सब क्षत्रिय थे। भगवान महावीर ने कभी भी जैनियों के लिए उपदेश नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश तो प्राणी मात्र के लिए था। पशु भी उसमें आए थे उनकी सभा में, तो महावीर भगवान की सभा में पशु, पक्षी, देव, मनुष्य, स्त्री सारे आए थे। इसलिए मनीष सुन ले ज्ञानी, इनकी व्यवस्थाएं तुम वहां बनाते रहना। एक भी नहीं हिल रहा, किसी वॉलेंटियर की जरूरत नहीं पड़ी यहां, नहीं तो बीच में घूम रहे थे। मैं ये बता रहा था आपको, ये जितने जैन हैं, ये जैनों की सभा में आने से कभी ना घबराएं बेटा। ये जैन सिद्धांत है, एक द परफेक्ट वे ऑफ कंडक्ट, जो चारित्र होता है, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसा परफेक्ट जीवन जीने का तरीका होता है, वह जैन धर्म सिखाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति में जन्मे, किस कुल में, किस संप्रदाय में जन्मे। महावीर भगवान के सिद्धांत तो हर जीव के लिए थे, हर जीव के व्यक्तित्व विकास के लिए थे, हर जीव की परफेक्ट पर्सनालिटी हो, हर जीव सुखी हो। इसलिए महावीर भगवान ने संदेश दिए थे, जियो। और बात समझ में आई? नहीं आई? यानी अभी तो डोज चालू हुआ और नक्षत्र बुलाना पड़ेगा ना फोर्सफुली। चलिए बाइंड अप करते हैं चीज़ों को। कितने लोगों को यहाँ आए थे तो लग रहा था पता नहीं किसके पास आ गए। आपके पास में अभी आपने दिगंबर मुनियों के बारे में भी नहीं जाना, लेकिन जो जाना उससे आपको पता चला होगा इससे भी बहुत ऊंची तपस्या, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और कठिन तपस्याओं में से एक जिसे कहा जाता है, उसका नाम दिगंबर जैन मुनि की तपस्या। आप सामान्य किसी स्पीकर को सुनने जाएंगे, हो सकता है सदगुरु आता तो आप बहुत, सदगुरु का नाम सुना है ना,
सदगुरु के वचन थे, सदगुरु के नाम से आप सुनते हैं, सदगुरु को आप बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वह आप लोगों के बीच में आता है। उससे जब पूछा गया कि दिगंबर जैन मुनि ये नग्न क्यों होते हैं, तो उसका आंसर आपको सुनने लायक है। दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों रहते, तो सदगुरु ने एक उत्तर दिया था। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े व्यापारी वहां बैठे हुए थे, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के रूप में वह वहां पहुंचा था और श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान के दर्शन करके पहुंचा। तब उससे पूछा कि ये दिगंबर, एक पत्रकार ने पूछा दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, तो उसने उत्तर जो दिया था वह आपके लिए जीवन में प्रेरणास्पद है। उसने ये कहा था कि जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्यों आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपना लक्ष्य आपको अचीव करना है, उसके लिए आप बिजनेस में कुछ भी करने तैयार रहते हैं, ऐसे ही दिगंबर जैन मुनि का लक्ष्य विश्व में सबसे बड़ा होता है। वे अपने आप को भगवान बनाने की प्रक्रिया में होते हैं, उसके लिए वे अपने आप को नग्न भी रोड पर घूमने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा था ये बात कि आपके अंदर यदि कहीं मोटिवेशन नहीं आ पा रहा हो, किसी जगह भी आपको अपने अंदर उत्साह शक्ति की कमी लग रही हो, सबसे बड़ा उत्साह शक्ति जीवन में यदि कहीं मिलेगी तो आपको दिगंबर मॉन्क्स, दिगंबर जैन मुनियों के पास मिलेगी, क्योंकि ये पूरा जीवन बिना किसी प्रेरणा के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। उनके पास आओगे तो आज लगता नहीं है हवा निकली हुई है क्या? किस किस की हवा निकल गई? कुछ समझ में आया? ऐसा समझ में आया, कितनी बार तो मैं जगा चुका, उसके बाद भी जागे नहीं तो क्या समझ में आया? बेटा मैंने कहा आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इतने एक्टिव होना चाहिए, किसी भी फील्ड में जाएं, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके अंदर में। आप देखो मैं सबको पकड़ लेता हूं, मैं बताऊं अभी बेटा, जब हमारी स्पीच हम समझ जाते हैं कि अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, पीछे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन मतलब जो चेयर्स पे बैठे हैं, और नीचे जमींदार साहब बैठे हुए हैं, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार और पीछे चेयरमैन। अब कुछ लोग चेयर पे बैठे बैठे पीछे झुक गए होंगे। पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। पब्लिक स्पीकिंग देखना कैसे की जाती है। सामने वाले को देखा जाता है, फेस बोर हो रहे हैं कई लोग यहाँ पे, अभी मैं पकड़ चुका हूँ कौन यहाँ जबरदस्ती बैठा है कौन। चिराग जैसे पीछे चेयरमैन साहब बैठे थे और धीरे से पीछे टिक गए। बेटा जब आप स्पीच दो ना नक्षत्र, तब अगर कोई पीछे टिक जाए तो समझ लेना तुम्हारी स्पीच टिक चुकी है। बेचारा आदमी सोने के मूड में आ चुका है, बिल्कुल धीरे से जाने वाला है गहरी नींद में। फिर दूसरे लोग हैं वो ऐसे सुन रहे होंगे, बिल्कुल आपको एक टक लगा के, कैसे यूँ हाथ लगा लिया और यूँ टेबल लगी है सामने, तो कई टीचर्स के साथ ऐसा होता होगा, उनसे पूछ लेते हैं ऐसे बिल्कुल, और इनको लगता है बहुत अच्छा सुन रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं सुन रहा है, बहुत भारी हो गया, उसका सिर अपने आप से संभल नहीं रहा तो टेक लगा रहा है, बहुत भारी हो चुका है अखिलेश। वो इन टीचर्स को